ये स्टिकर्स इसने काटे हैं, नो एयर बैग्स वी डाई लाइक रियल मैन, मतलब और ये लिटरली भाई इतना चेंज हो गया, पहले से पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब बिल्कुल ऐसा जैसे एयरपोर्ट बन गया है। अभी फिलहाल मैं और जगमीत ना बिजनेस की बातें कर रहे हैं कि इंडिया में कौन सा बिजनेस खोलना चाहिए। और बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब तक हम सिडनी में रहते थे तब तक इतना घूमने फिरने का भी चांस मिला ही नहीं। काम के सिलसिले में इतना ज़्यादा बिजी रहते थे, हमेशा उसी के चक्कर में बाहर, घर से बाहर जाना, घर में आना, कभी मौका नहीं मिला कि खुद के लिए कभी वक्त निकाल पाए, वहाँ दोस्तों से जाना या फिर खुद के लिए कभी वक्त निकालना, कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अब सिडनी से इंडिया आए हैं तो यहाँ पे आना एक अच्छा ऑप्शन होता है कि यहाँ पे खुद को थोड़ा आराम दे पाते हैं एंड घूमने फिरने का भी थोड़ा चांस मिल जाता है। एनीवेज वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड एवरीवन। सो आज बेसिकली फिलहाल घूमने फिरने तो नहीं जा रहे हैं आज के लिए, बट प्लान जरूर बना लिया है। तो आने वाले सैटरडे को हम जा रहे हैं बाहर, दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएंगे। एंड फिलहाल के लिए जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज मुझे अपने लिए एक जैकेट लेनी है, ताकि वहाँ पे जाकर बाहर जाकर थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर अपनाएं। अब इंडिया में वेस्टर्न कल्चर हमें एक ही जगह मिलता है, पंजाब में, खासकर वो चंडीगढ़ में। तो अभी के लिए सैटरडे को हम वही जा रहे हैं। एंड फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा कपड़े खरीदेंगे वहाँ जाने के लिए, बिकॉज बंठन के रहना वहाँ। एनीवेज सो अभी के लिए फिलहाल मेरा दोस्त आने वाला है तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं। उसका थोड़ा सा काम है मार्केट में, उससे कंप्लीट करने के बाद फिर जाएंगे मार्केट में, कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन देखते हैं हाउ इट गोस। व्लॉग्स पे व्लॉग्स बन रहे हैं भाई, देख लो। मैंने अराउंड 25-30 मिनट पहले इसको फोन किया था कि भाई आजा हम चलते हैं। 25-30 मिनट बाद इसको फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे भाई साहब। हाँ जी, तो भाई बंदा जब रास्ते में हो तो फोन उठाए कि मतलब क्या करें? इंडिया में ये सब कर सकते हैं भाई, वहाँ नहीं कर सकते। हाँ यहाँ अलाउड है। नहीं थी भाई, दगा नहीं थी, इतना ही शुक्र है, थैंक यू। चश्मे कहाँ से दिए? स्मार्ट मैन की निशानी है। तो अभी क्या प्लान है हमारा? अभी पहले तेरा काम करवाते हैं एंड देन चलते हैं शॉपिंग वॉपिंग पे। मुझे जैकेट लेनी है। चंडीगढ़ जाना कि नहीं जाना भाई? हमने वहां पे भी जाना है, रेलवे स्टेशन पे। वहाँ क्या है? ओ हाँ, सबसे पहले तो हमें ट्रेन कंफर्म करनी है। अब चंडीगढ़ जाना, हमें ट्रेन भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ कौन से टाइम पे ट्रेन जाती है नहीं जाती है। अब पैसे भी जाने जाके में ट्रेन पे जा रहे हैं, वरना तो कैब पे जाते हैं। बिलीव गाइस, मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन पे अराउंड 9 साल के बाद। हाँ ही है ना। और हाँ, और ये लिटरली भाई इतना चेंज हो गया, पहले से पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब बिल्कुल ऐसा जैसे एयरपोर्ट बन गया है। लिटरली अमृतसर एयरपोर्ट से ज्यादा खूबसूरत बन गया। आप बाकी सफाई देख सकते हैं, सफाई दिखा भाई बहुत खूबसूरत है, इतनी सफाई है बंदा भी नहीं है। आपको नशे का सामान मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेन कंफर्म करनी है पहले तो कि कितने बजे जाती है। इतना अंदाजा है कि सुबह सुबह जाती है 6 बजे के अराउंड, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है कि हमें रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी या फिर यहीं से टिकट लेकर हम सीधे चढ़ जाएंगे ट्रेन पे। अभी चलते हैं पहले अंदर एंड देखते हैं क्या सीन बनता है। मिस्टर व्लॉगर। मिस्टर व्लॉगर, पहले स्कूटरी इसने इधर लगाई थी, यहाँ पे लगाना मना है इसलिए इसको यहाँ लगवाई है। ब्लॉगिंग की दुनिया के बादशाह बन गए हैं। आई थिंक कुछ ज्यादा ही सफाई कर दी इन्होंने यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ से ट्रेन जाती नहीं है। ये पता नहीं किससे बात कर रहा है फोन पे, इसको पता नहीं है, ना ही बात सुन रहा है। यहाँ से कुछ कारण के लिए अभी के लिए ट्रेन जा नहीं रही, यहाँ से 1 मार्च से दोबारा जानी शुरू होंगी। तो अभी के लिए तो चंडीगढ़ यहाँ से नहीं जा सकते हम, हमें लुधियाना से जाना पड़ेगा। तो वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, ये बात सुनने को राजी नहीं है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। अब पहले यहाँ से लुधियाना जाना पड़ेगा एंड देन वहाँ से निकलेंगे सीधे चंडीगढ़। यहाँ से पहले बस से जाना पड़ेगा सुबह सुबह, ये बड़ी दिक्कत है। I think this one looks a bit good. अभी के लिए तो कोई और कलर ट्राई करते हैं, बट आई थिंक दिस वन इज गुड ऑप्शन। और देखते हैं जिंदगी में कितने साल के बाद खा रहा है।
क्या एग रोल? एग रोल मैं खा रहा हूँ 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? मुझे कितने साल हो गए? कितने साल? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। लिटरली भाई 4-5 साल बाद मैं खा रहा हूँ यहाँ पे एग रोल। और इंडिया में आया तो भाई इसलिए ये चीज़ तो खानी मस्त है, वरना ट्रिप पूरा नहीं होता। जितनी गंदी से गंदी चीजें हो सके आप ट्राई करो इंडिया में, आपको बहुत मजा आएगा। फायदा क्या फिर? इंडिया आने का फायदा क्या अगर नहीं खाया तो? ये जगी भाई। अभी फिलहाल मैं और जगमीत ना बिजनेस की बातें कर रहे हैं कि इंडिया में कौन सा बिजनेस खोलना चाहिए। और ये भाई साहब मुझे कौन से बिजनेस का आइडिया दे रहे हैं? आदिक सर, मैं इसको कह रहा हूँ कोई ठेका ठुका खोल ले। हाँ फिर आप देखा करेंगे। हाँ देख लो, ये इंडिया में ठेका खोलने की बात कर रहा है। और करते हैं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, देखते हैं शायद इसमें कोई स्कोप हो, क्योंकि पंजाब में भाई इस कंपनी को इस चीज़ का बहुत स्कोप है। अब क्योंकि यहाँ से तो ट्रेन जा नहीं रही है चंडीगढ़ के लिए, तो अब बेसिकली पैसे बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से पहले लुधियाना जाएंगे ट्रेन से, और वहाँ से हम सीधा निकलेंगे चंडीगढ़ की तरफ। अब लुधियाना का तो यहाँ से पता चल गया, बट वहाँ के जो ऑफिसर थे वो बड़े खड़ूस थे, वो बता नहीं रहे थे कि एक्चुअली में कितनी टाइमिंग्स होगी। तो हम सोचे कि हम इंटरनेट पे देख लेंगे जा करके। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, भाई साहब देख रहे हैं कि क्या हिसाब है। बताओ सर, कौन सी जा रही है? 19-10 कितना होता है ये? 19-10 तेरे को नहीं पता? तू बता ना। तो एक ही ट्रेन जा रही है फिलहाल के लिए, तो ये पश्चिम एक्सप्रेस है, जो कि 9:40 को वहां से निकलेगी और हमें 12:10 तक पहुंचा देगी। एक्चुअली प्लान तो कुछ ऐसा था कि हम 9-9:30 बजे तक वहां तक पहुंच जाएंगे, बट अब प्लान थोड़ा चेंज है, 12 बजे से डायरेक्टली पहुंचेंगे 3 घंटे बाद। सो कुछ चारा नहीं है भाई, कुछ यही करना पड़ेगा अब तो, क्योंकि बस में जा नहीं सकते, बस यहाँ से थोड़ा सा लेट निकलेगी और बस में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ट्रेन का ही एक। देखो भीड़ भीड़ का है, हमने बनाया बहाना, हमको पैसे कम खर्चने हैं क्योंकि हम चंडीगढ़ में एंजॉय कर सकें। देखो कुछ चीजें व्लॉग में नहीं बता तो बढ़िया रहता है। ऑनेस्टली चलो, हमें पैसे बचाने हैं ताकि हम वहां पे ज्यादा आई मीन पैसे खर्च सके वहां जाकर, तो इसलिए थोड़ी सी पैसे की बचत चल रही है फिलहाल के लिए। तो अभी ट्रेन कंफर्म करते हैं एंड देन देखते हैं क्या होता है। वैसे सो जाना तो हमें इकट्ठे ही था घर पे, बट अभी इन भाई साहब को थोड़ा सा काम आ गया इमरजेंसी में। अभी फिलहाल मैंने रैपिडो बुक कर लिया, सो वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए एंड देन यहाँ से निकलेंगे। बट एक चीज जो मैंने अभी भी नोटिस करी है वो ये है, बड़ी अजीब सी, कि ये भाई साहब क्या काम कर रहे हैं। देखो ये स्टिकर्स इसने काटे हैं, नो एयर बैग्स, वी डाई लाइक रियल मैन। मतलब कि लोगों को आप ये दिलासा दे रहे हो कि कोई बात नहीं, मतलब एयर बैग्स क्या है। देखो जो हमें कस्टमर भगवान का कहता है, चाहे भगवान गलत करने को कह रहा है तो गलत कर दोगे। देखो भगवान की बात को ना कभी मना नहीं करते, वो उन्होंने कहा कि ऐसा स्टिकर बना दो तो हमने बना दिया। देखो इसको अप्रूव किया जाए कि नहीं किया जाए, आप मुझे बताओ कमेंट में, और इस दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे है कि एटलीस्ट रैपिडो जल्दी आ जाता है, वरना ऐसे बंदे एंड टाइम पे जाके मुकर जाते हैं कि मैं छोड़ने नहीं जा रहा, तेरे को खुद अपना इंतजाम कर ले। काम आ गया, मैंने इसे पूछा भी है। नहीं तो काम आ गया तो बंदा एटलीस्ट घर तक तो छोड़ के आ सकता है। देखो ये है वेला इंसान, ये ऑस्ट्रेलिया से है मजे करने, तो मैंने कहा दुकान पे बैठ जा, तू मजे कर ले, पर इसको भी घर जाना है। हाँ क्योंकि हमको काम है ना, आप विले इंसान को घर पे जाके काम है, क्या करेंगे यहाँ नहीं बता सकते क्या तो काम। वैसे रैपिडो वाला आ रहा है, बस 5 मिनट। हाँ बस 5 मिनट में आ रहा है एंड देन यहाँ से निकलते हैं, घर जाके बात करते हैं, वहीं पे जाके ब्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है कि नहीं? ओके देखते हैं भाई। और इस गाइस फाइनली वी बैक होम, और आज बेसिकली हमें एक जैकेट खरीदी थी, बट जैकेट का वाला तो सीन हुआ नहीं, उसके बदले हमने एक शर्ट खरीद ली डेनिम वाली। एनीवेज, तो आज बेसिकली हमें फ़ायदा इतना हुआ कि आज हमें ट्रेन्स की रिजर्वेशन के बारे में ज़रूर पता चल गया कि यहाँ से डायरेक्टली हमें चंडीगढ़ के लिए ट्रेन नहीं मिलने वाली, हमें लुधियाना से अब चेंज करनी पड़ेगी ट्रेन को। बट लुधियाना से भी ट्रेन को चेंज करने के लिए हमें 1-1.5 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, चलता है इतना तो। बट हाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई है कि मैंने जो सोचा था कि यहाँ से हम 9 या 10 बजे तक चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे, बट अब वहाँ पे हम 12 या 12:30 तक पहुँचेंगे, और ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज हमें उतना ही टाइम कम मिलेगा वहाँ घूमने के लिए, और हर बार ऐसा ही होता है। बट इस बार हम थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की हम तो कोशिश करेंगे। बट फॉर नाउ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर भाई आप चैनल पे नए उसको सब्सक्राइब करो, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एज ऑलवेज हैव अ गुड वन गाइस।